सदियों से सिद्धियों, सवालों, चमत्कारों और रहस्य की दीवारों से घिरा एक मंदिर, जिसके जर्रे जर्रे में रहस्य है, रोमांच है, खौफ है, सवाल है और पहेलियां हैं। ये मथुरा का हृदय कहा जाने वाला आध्यात्म और भक्ति का प्राचीन शहर वृंदावन है। वृंदावन का कोना कोना जिस प्रकार से रहस्य से भरा है, वैसे ही रहस्यों से रोशन है लाल पत्थरों से बना ये गोविंद देव जी मंदिर। मंदिर को लेकर दंत कथाओं और यहाँ आसपास की रिहाइश में भी पसरी हुई कथाएं कहती हैं कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि पारलौकिक शक्तियों यानी भूतों ने बनाया, वो भी सिर्फ एक रात में। और वही काली ताकतें इस मंदिर की रक्षा करती हैं। भारत रहस्यों के खजाने का देश है और इसी तरह वृंदावन रहस्यों की नगरी है। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए रहस्य बिखरे पड़े हैं, लेकिन इन रहस्यों के बीच में कई सारे ऐसे भी रहस्य हैं जो आज दंत कथाएं बनकर लोगों की जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे ही रहस्य की तरफ आपको लेकर चलते हैं और इस ऐसे मंदिर की दास्तां सुनाते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि इसे एक रात में भूतों ने बनवाया था। पूर्वजों से पहले से ही प्रचलित कहानियाँ यहाँ की कि या भूतों ने इस मंदिर का निर्माण कराया रात का। हाँ। और सुबह के 4 बज गए। हाँ। तो 4 बजे जैसे ही आरती वगैरह हुई। हाँ। तो भूत भाग गए और इसको अधूरा मंदिर छोड़ गए। अभी तक ये अधूरा ही पड़ा। तब से किसी भी राजा ने, ये जो मुगल शासक जो आए, उन्होंने तोड़ने की इसकी अपनी वो की तो तोड़ नहीं पाए इसे। ये वृंदावन का ये मशहूर मंदिर है। अच्छा। और बहुत पुराना इसका इतिहास है। भूती रक्षा करते हैं। हाँ जी। और इसीलिए यहाँ रात होते ही उन्हीं पारलौकिक शक्तियों वाला खौफ पैर पसारने लगता है। वो अनदेखी अनसुनी कहानियां जिंदा होने लगती हैं, जिनके बारे में आंख खोलकर भरोसा करना नामुमकिन सा है। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा ने भी गोविंद देव जी मंदिर में भूतों के रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी कि आखिर भूतों वाले मंदिर से जुड़े दावों में क्या कुछ दम है भी, या यहाँ पर सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि मंदिर कुछ तो अलग है। तो पता चलता है कि मंदिर के किसी भी हिस्से में शिखर नहीं है, जिसके बिना मंदिर को अधूरा माना जाता है। बस यहीं से शुरू होती है मंदिर की भूतों वाली कहानी। ऐसा बताया जाता है कि मतलब भूतों ने से शाम को बनाना स्टार्ट किया रात को, और सुबह जब मंदिरों के आरती के लिए घंटे बजे ना, तब वो इसे छोड़कर चले गए। तो तब से ये ऐसा का ऐसा ही है। और बोलते हैं तब से ये ऐसा ही है, ना इसमें कोई कुछ बढ़ा है ना घटा है, ये यूँ तो ही है। अच्छा, शिखर मतलब जिस समय उनको बनाना था उस समय सुबह हो गई थी तो वो चले हाँ, गए। तो जैसे ऊपर से आधा है ना, ऊपर गुम्मद वुम्मद कुछ नहीं है इसमें। आधा का आधा ही है, ऐसा का ऐसा ही है। मंदिर के शिखर से जुड़ी दंत कथाएं कहती हैं कि सूरज ढलने के बाद अंधेरा गहराते ही यहाँ सदियों पहले भूतों ने मंदिर का निर्माण करना शुरू किया। लाल संगमरमर से बने इस गोविंद देव मंदिर के लिए कहा जाता है कि जब शाम को भूतों ने निर्माण शुरू करा और सुबह तक उन्होंने मंदिर को कुछ ये इतना आकार दे दिया था। 3 मंजिले का ये जो पूरा आकार है मंदिर का, ये दे दिया था। लेकिन उसके बाद सुबह घरों में पूजा पाठ शुरू हो गई, उसके बाद आटे की चक्की चलना शुरू हो गई, तो भूत भाग गए। इसी वजह से लोगों का ये मत है कि इस मंदिर के ऊपर छत या फिर किसी भी तरह का जो गुंबद होता है वो नहीं मौजूद है। कहते हैं मंदिर निर्माण और उसकी शिखर विहीन कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही आगे बढ़ती गई और आगे की पीढ़ी ने भूतों की कहानी को ही सच मान लिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की।
मंदिर के पास ही हमें नितिन शर्मा मिल गए, जिनकी मंदिर के साथ ही दुकान है। उन्होंने हमें भूतों की गढ़ी गई इस वास्तुकला का थोड़ा सा सही लेकिन सच बताया। यहाँ पर यमुना नदी बहा करती थी, तो ये गौ माटीरा कहा करते थे, या गाय चरने आया करती थी। जो ग्वाले जब गाय चराए तो उन्होंने देखा यह मंदिर एक मंदिर देखा, तो उन्होंने भूतों ने बनाया, रातों रात भूतों ने बना दिया। बस वो जो कथा है वो आज तक प्रचलन में चलती चली आ रही है कि भूतों ने बनाया है। भूतों ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर को बनने में 14 साल लगे थे। राजा मान सिंह ने बनवाया था, जो अकबर का सेनापति हुआ करते थे। तो कुछ इस तरह से इतने भव्य, इतने शानदार मंदिर के भूतों के बनाने की किंवदंती का निर्माण हुआ। तो फिर सवाल ये था, आखिर मंदिर के ऊपर शिखर का रहस्य क्या है? इस रहस्य की पड़ताल में हमें अपने गौरवशाली इतिहास की शानदार विरासत की जानकारी भी मिली। इसके लिए हम इतिहासविद के पास पहुंचे। 7 मंजिला मंदिर और 7वें मंजिल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो एक बड़े दीपक की भांति उसको बनाया गया था, जहाँ पर एक मान्यता है कि लगभग 50 किलो रोज घी डालकर वहाँ पे दीपक जलाया जाता था, और उसकी लौ या उसकी रोशनी उससे लगभग 50-60 किलोमीटर दूर बैठे आगरा में या सीकरी में बैठे लोगों को भी वहाँ से लौ दिखाई देती थी रात के समय। इतिहासकार ओमजी उपाध्याय ने हमें आगे बताया कि आखिर इतनी भव्यता के बावजूद मंदिर का शिखर कहां गया। कि इस मंदिर की भव्यता इतनी अधिक थी, वो उसको सहन नहीं होता था। जो 7वीं मंजिल से जो उस दिए की रोशनी, जो उस दिए की लौ बहुत दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक दिखाई देती थी, वो उसको असहनीय थी। इसलिए ये मंदिर भी उसके जो ध्वस्त करने वाले मंदिरों की सूची थी उसमें शामिल था, और उसने आदेश देकर इस मंदिर को ध्वस्त कराया। औरंगजेब की सनक का शिकार हुआ यह भव्य मंदिर 150 से 200 सालों तक वीरान रहा। औरंगजेब ने इसे मस्जिद के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ ना तो नमाज हो पाई और ना ही प्रार्थना। नतीजा, इतने लंबे समय तक खाली रहा यह मंदिर भूतों के निर्माण की कहानी बन गई। उन्हें आसपास के घरों से चक्की पीसने की और चक्की चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, तो वो अचानक इसको छोड़ के भाग गए। इस तरह की दंत कथाएं भी प्रचलित हुई, जिनके भूत उनकी रक्षा करते हैं। ये भी जो 3 मंजिल बचा वो उसकी भूतों ने रक्षा की। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेजों के समय एक बार फिर मंदिर आस्थावान मंत्रों और ध्वनियों से गुंजायमान हुआ, और तब से लेकर आज तक यूं ही आस्था यहाँ उमड़ रही। लाल संगमरमर से बना हुआ ये भव्य प्राचीन मंदिर है। तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरह से मंदिर कितना भव्य है कि 3 मंजिला लाल संगमरमर से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर का गुंबद हो चाहे मंदिर की दीवारें, सभी इसकी भव्यता का जो पूरी परिभाषा है उसको परिभाषित कर रही हैं, बखान कर रही हैं। लेकिन किंवदंती सिर्फ इतनी ही नहीं है। आस्था के इस दरबार के बारे में एक और बहुत बड़ी किंवदंती है कि इस मंदिर में आज भी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बांके बिहारी किशन कन्हैया लाल आराम करने के लिए जरूर आते हैं। मंदिर को लेकर कथा, कहानियां, किंवदंतियां तो बहुत हैं, लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक खुद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आकर विश्राम करते हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए कि मंदिर का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि खुद भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे, जिसके बाद मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुई, और रोज़ भगवान संसार के किसी भी कोने में हो लेकिन विश्राम करने इसी मंदिर में आते हैं। कहते हैं इस मंदिर के पुजारियों को आज भी किसी भी अनहोनी की पूर्व सूचना हो जाती है, क्योंकि यहाँ साक्षात त्रिपुरारी श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान यहाँ पे रहते हैं, उनका पहले ही आपको हर चीज़ हम जैसे हम नॉर्मली है, हमारे साथ भी कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत होने वाला तो तुमको हम आभास होता है उसके हमारे साथ शायद कुछ आज हम नहीं जाएं यहाँ पे, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो इस तरीके से भगवान तो साक्षात उनको सपना दे देते हैं कि यहाँ पे ये होता है, क्योंकि भक्ति में वही लीन होते हैं जो पूजा सेवा कर रहे होते हैं, तो उनको स्वप्न दे देते हैं भगवान। गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है
केशव देवराय मंदिर के बाद मथुरा क्षेत्र में यही सबसे भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर था और इसकी भव्यता इसके निर्माण में आज भी झलकती। इतिहासकारों की माने तो इसकी भव्यता में भी छिपा है इसके भूतों के मंदिर होने का रहस्य। ये जो निर्माण की पूरी शैली थी वो अद्भुत है और इसीलिए कई बार लोगों को गाहे बगाहे आश्चर्य होना या इस तरह की बातें आम जन में प्रचलित होना बहुत स्वाभाविक है, सामान्य है कि ये तो मनुष्य का काम ही नहीं लगता, इसे तो मनुष्य कर ही नहीं सकता, मनुष्य की क्षमता के परे है, मनुष्य की क्षमता के बहुत आगे है ये इस पे सोच पाना और इस पे काम कर पाना। और इसलिए कभी इसे जिन्नों ने बनाया, इसे राक्षसों ने बनाया, इसे दैत्यों ने बनाया, इसे साक्षात ईश्वर ने बनाया, इस तरह की बातें प्रचलित होती हैं। तो हमारी पड़ताल में तो मंदिर में भूतों के मंदिर बनाने की कहानी को कोई खास बल नहीं मिलता दिखा, लेकिन आस्था पर सवाल नहीं उठाए जाते। अब मंदिर का निर्माण भूतों ने किया था या फिर एक हिंदू राजा ने, ये तो इतिहासकारों के बीच में और लोगों के बीच में कई वर्षों से इस पर मतभेद चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि भारत में कई सारे ऐसे निर्माण हैं, कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित भी करते हैं, अचंभित भी करते हैं और फिर इनके ऊपर दंत कथाएं भी बनने लगती हैं। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, वृंदावन। जी न्यूज़।